Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Neeti Dogra, your business studies mentor. Today we are going to move ahead into the second chapter of your business studies, that is forms of business organization. In this chapter, we are going to see the joint Hindu undivided family business. So the objective of this lesson would be types of enterprises, उसमें हम देखेंगे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो आइए देखते हैं. इसमें जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके शॉर्ट फॉर्म HUFP है, इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं. मीनिंग कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड कर्ता इज द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर. मतलब कि वो बिजनेस जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली में चल रहा है, और इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट. प्लस इसका जो हेड है, जो फैमिली का हेड है, वो क्या कहते हैं उसको? कर्ता. सो कर्ता इज द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर ऑफ दिस बिजनेस. कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ HUF, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर. मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होने के लिए देयर मस्ट बी 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली. एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एक पुश्तैनी जायदाद होनी चाहिए जिसका बिजनेस कर रहे हो वो. और को पार्टनर्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है को पार्टनर्स, members of joint Hindu undivided family who share the ancestral property and get the share in the profit of the family business. मतलब कि co-partners कौन है? कि कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके जितने भी शेयर्स, मतलब कि जितने भी उसके अंदर हिस्सेदार होंगे, वो उनको क्या कहते हैं? को-पार्टनर्स. तो अभी लेटली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट was amended, हिंदू सक्सेशन एक्ट was amended, जिसमें लड़कियों को भी हिस्सा दिया गया है फैमिली प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. पहले इट was मेल डोमिनेंट, अब द गर्ल्स ऑल्सो कैन क्लेम द राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी. फीचर्स ऑफ HUF. सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन. इसमें क्या है? एटलीस्ट 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर. मतलब कि 2 मेंबर्स तो होने चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस. एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी देयर. देन लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कर्ता की लाइबिलिटी, कर्ता जो हेड है उसकी लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. मतलब कि उसके पर्सनल एसेट्स यूटिलाइज हो सकते हैं डेट्स को पूरा करने के लिए. लाइबिलिटी ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स इज लिमिटेड. जो बाकी लोग हैं, मेंबर्स हैं फैमिली में, जितने भी लोग होंगे, उनकी लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड. मतलब कि देयर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड. कंट्रोल, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कर्ता. बट इसकी मैनेजमेंट और इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में होता है. इट्स मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द कर्ता. माइनर मेंबर्स, मतलब कि माइनर कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. एंड द मोमेंट जैसे बच्चा पैदा होता है घर में, वैसे ही वो मेंबर बन जाता है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का. अब दिस वॉज व्हाट वी हैव कवर्ड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है, कितने लोग चाहिए, कर्ता कौन होता है, फिर आगे इसके फीचर्स क्या हैं. Now we will revise what we have done. Who becomes Karta in joint Hindu undivided family business? By voting of members, senior most member, most educated member, any member. So the senior most member becomes the Karta of the family business. The liability of the Karta is unlimited, limited, no liability, none of these. So the liability of the कर्ता is option A, unlimited. बाकी सारे members की limited liability होती है, सिर्फ कर्ता की liability is unlimited.
Dash becomes a member by birth in joint Hindu undivided family business. So the correct option is option A, child. A child becomes member by birth in joint Hindu undivided family business. With this, we come to the end of this session. Students, in case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep studying well. Goodbye.